हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वायरस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और वो एक क्लोज इंटरवल पे है तो उसको हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल से हम क्या कर सकते हैं, हम यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। उसको यूनिफॉर्मली क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि हमने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया तो अगर हम उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेंगे तो वो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ओर जाए। तो इसको हम बहुत तरह से प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्स्टीन वर्जन को देखेंगे। इन्होंने एक अपने तरफ से एक प्रूफ दिया था इसका, उस प्रूफ को हम देखेंगे। इस प्रूफ को करने के लिए हमें टू लेमा 27.1 एंड 27.2 इन दोनों लेमा को हमें प्रूफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी मदद से ही हम इनके प्रूफ को देख पाएंगे, कर पाएंगे। और तो इस वीडियो मैं इसको दो वीडियो में बनाऊंगा। पहली वीडियो में हम इस लेवल को प्रूफ करेंगे, सेकेंड वीडियो में मैं वेस्टिंग के वर्जन जो प्रूफ है उसको मैं प्रूफ कराऊंगा। ठीक है। सो इस वीडियो में 27.1 एंड 27.2 देखते हैं। तो 27.1 क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एंड n ग्रेटर देन 0 वी हैव दिस। हमारे पास क्या होगा कि समेसन ऑफ, ये क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है एन सी के। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते होगे, जिसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो एन सी के एक्स के 1 माइनस एक्स एन माइनस के इजगल टू 1 होता है। हम जो हमारा 27.1 लेमा वो ये चीज़ कहता है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। हमें बाइनोमियल थ्योरम पता है। बाइनोमियल थ्योरम में हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन ग्रेटर देन 0 हम ये चीज़ कह सकते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो आप अगर देखो ध्यान से इसको कंपेयर करो इससे, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि अगर हम a की जगह x को पुट कर दें एंड b की जगह हम पुट कर दें 1 माइनस एक्स को, तो क्या होगा? तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहता है कि ये जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? a प्लस बी की पावर n के बराबर होता है। यानी a प्लस बी की पावर n इजगल टू समेसन ऑफ एन सी के ए के और बी एन माइनस के। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे a की जगह x और b की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस 1 माइनस एक्स इसकी पावर n इजगल टू समेसन k इजगल टू 0 टू एन सी के x की पावर k एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के। अब आप देखो, ये तो हमारा मैच कर गया ऊपर वाले से, इस वाले से मैच कर रहा है पूरा, है ना। अभी नहीं मैच कर रहा है। एक काम करते हैं, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही हम नीचे इसको लिख देते हैं, इस चीज़ को। एन सी के को आप इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा स्टाइलाइज वर्जन में, एन और के। अब यह मैच कर रहा है। अब इसकी जगह क्या कर सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे अपना जो पहला प्रूफ है 27.1, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n ग्रेटर देन 0, हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम सेकेंड लेमा की तरफ जाएंगे, 27.2 लेमा, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ये कहा गया है ऊपर वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हमारा क्या है, एन एक्स माइनस के का होल स्क्वायर है एंड पूरा ये सेम है। और ये इसने ये कहा है कि ये किसके बराबर होता है? ये बराबर इसके होता है, और ये लेस देन होता है n/4 के। यानी कि ये जो पूरा है वो बाउंडेड बाई है n/4। तो इसको हमें प्रूफ करना है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को। ये क्या कहता है? ये कहता है कि k टाइम्स एन सी के इज इक्वल टू
n माइनस वन सी k माइनस वन फॉर एनी k ग्रेटर देन वन। अगर आपको नहीं पता है तो ये किसी भी k ग्रेटर देन वन के लिए ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ को, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर अगर हम मान लें k की जगह हमने ले लिया 4 और n की जगह हमने ले लिया 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4 5c4 जो कि इक्वल किसके होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 5c4 एंड 3, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, 4 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, डेफिनेशन लगा देंगे उसकी, जो कि होती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और ये क्या है, ये हमारा 4 फैक्टोरियल, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा हमारा 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 4 यहाँ भी आ रहा है, 5 इंटू 4 यहाँ पे भी आ रहा है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसी चीज़ से आप और भी नंबर लेके प्रूफ कर सकते हो। मैंने एक सिंपल समझाने के देखा है, ये किया ये वाला, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये चीज़ ट्रू होती है, ठीक। हमने यहाँ पे शो कर दिया, प्रूफ क्या किया है, शो किया आपने कुछ नंबर्स लेके। इसका यहाँ पे इसकी मदद लेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे कि समेसन k इज इक्वल टू 0 टू n k n माइनस k x k 1 माइनस x n माइनस k, इसकी वैल्यू में निकालनी है। अब इसकी वैल्यू में क्यों निकालनी है, या मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है चीज़ है n x माइनस के स्क्वायर, इसको जब आप ब्रेक करोगे यहाँ पर, इस चीज़ को नोट करना, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स के, और यहाँ पे आएगा के स्क्वायर। तो हमें ये के स्क्वायर लाना है, उस चीज़ के लिए हम ये पूरा प्रोसेस अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो समझना, यहाँ पे हमने के लिखा और इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको कैसे, पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो हमारी ये इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये लिखा है ना, ये n माइनस 1 और k माइनस 1, इसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसको पुट किया, तो क्या हुआ यहाँ पे होगा n माइनस 1 k माइनस 1, ठीक है, एक्स के और 1 माइनस एक्स n माइनस k, ठीक है। यहाँ पे देखो n तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, 27.1 लेमा जो था वहाँ पे उसको देखो ध्यान से। 27.1 लेमा में अगर आप यहाँ पे इस लेमा को देखो, और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इस लेमा को देखो ध्यान से आप। यहाँ पे लेमा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एक्स के है, यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे n माइनस के, यहाँ पे भी है, एक्स के यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे k माइनस 1 है। तो अगर यहाँ पे क्या होता, मान लो यहाँ पे k माइनस 1 होता है ना, तो क्या होता कि हम इससे क्या कर सकते थे, इसको हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे k माइनस 1 लाना है, वो कैसे करेंगे हम, वो सिंपली वैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे,
वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को एक बाहर ले लेंगे x। तो जब हमने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आया, n-1 k-1, यहाँ पे आया x k-1 और 1 - x n-1। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो एक हमने यहाँ पे बाहर ले लिया x, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे k जो होगा k = 1 to n हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम k-1 की वैल्यू पुट करेंगे। k-1 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, लेट j = k-1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा n-1, यहाँ पे j पुट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा j, और यहाँ पे क्या होगा 1 - x n- यहाँ पे क्या था, n - k था, तो k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगा, k = आएगा j+1। तो n - j+1 आ गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, उसको टाके n लिख सकते हो, n - j - k। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ n - j-1। तो यहाँ पे हम सिंपली इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये n जो है इसको आप बाहर लिख सकते हो, और आप देख सकते हो इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो हमारी 1 है। कैसे 1 है, आप इसको लेमा 27.1 से मैच करो, इससे मैच करके देखो। यहाँ पर क्या k है, यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, यहाँ पर j है, ठीक है, यहाँ पर j है, यहाँ पर भी हमारा j ही आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे n-1 हो जाएगा, ये चीज़ थोड़ा देख लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, j और यहाँ पे देखो यहाँ पे j है। इसको आप और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप लोग n-1 - j, तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे j है। अब देखो यहाँ पर क्या n है, ओके, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर भी n है, यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे n-1 है। तो आप समझ सकते हो ना, इसकी वैल्यू इसीलिए यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे nx। तो क्लियरली मैंने यहाँ पे क्या बताना चाहता था, मैं बताना चाहता था कि हमारा जो n k = 0 to n k n/k सॉरी nck xk 1 - x n - k की जो वैल्यू है वो nx के बराबर आ जाएगी। तो इसके लिए हमने इतना किया अभी तक। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिमिलरली फाइंड करेंगे, किसके लिए, k-1 के लिए फाइंड करेंगे। सिमिलर चीज़ करनी है हमें यहाँ पे, और ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। सिमिलर चीज़ करनी है, इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और यूज़ करनी, जैसे पहले के लिए यूज़ की थी वैसे इसके लिए भी हमें एक चीज़ यूज़ करनी है। वो ये यूज़ करनी है कि जैसे ऊपर हमने यूज़ किया था ना, ये वाली चीज़ यूज़ की थी, ये इसी तरह एक और चीज़ होती है। क्या होता है वो हमारा होता है कि अगर k-1 nck है तो वो किसके बराबर होगा, n-1 n-2 n-1 के इक्वल होगा फॉर k > 2। अच्छा ये देखो, इसमें और पहले वाले में कितनी सिमिलरिटी है। पहला वाला क्या कहता था, पहला वाला ये कहता था कि k nck = होता है n-1 कि यहाँ पे k होगा k-1 फॉर k > 1। तो यहाँ पे क्या था, जब हमने यहाँ पे k लिया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा n हुआ था और यहाँ n-1 हो गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे 1 - हो गया था, इससे 1 - हो गया था। अब हमने क्या किया, हमने एक और k लिया, k-1 एक और k ले लिया हमने बाहर, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे n-1 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 - हो गया।
और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा k ग्रेटर देन 2। तो सिमिलर है, जैसे कि ऊपर वाला है वो पहले वाले के सिमिलर है। और जैसे मैंने ऊपर वाला थोड़ा शो किया था आपको, वैसे आप इसको भी शो कर सकते हो। मैं यहाँ शो नहीं करूँगा, आप खुद कर सकते हो ट्राई इसको। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे ऊपर ऊपर किया था ना, वैल्यू पुट की थी, वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 एक्स के 1 माइनस एक्स n माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर ट्राई किया था 1 बनाने का, वैसे इसको भी यहाँ पे हम 1 बनाने ट्राई करेंगे। ये हमारा क्या है, k माइनस 2 है, ये गलती हो गई थोड़ी। ठीक है, थोड़ा ऐसे होता रहता है मिस्टेक थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब इसको हम ट्राई करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे एक्स को कॉमन लिया था ना, वैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब हमने एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे, यहाँ पे एन ही बाहर आ जाएगा, एन माइनस 1 ही बाहर आ जाएगा। ये क्यों बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 0 to n चेंज हो रही है ना, तो एन तो ऐसा कांस्टेंट ही होगा, एन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको बाहर ले सकते हैं। और एक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 to n। अब यहाँ पे चूँकि हमने 2 वैल्यू बाहर ले लिए, तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। या 2 वैल्यू बाहर लिए तो k इज इक्वल टू 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा होगा n माइनस 2 k माइनस 2 एक्स के माइनस 2 1 माइनस एक्स n माइनस के। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ऊपर किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, j इज इक्वल टू k माइनस 2 हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, जब हमने ये लेट किया तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे हमने इसको पुट किया, तो यहाँ पे हम सिमिलरली क्या क्या चीज़ें चेंज कर देंगे, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 2 कर देंगे, n माइनस 2 यहाँ पे j कर देंगे, k माइनस 2 था, यहाँ पे j कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको हम लिख देंगे n माइनस 2 माइनस j। ये कैसे आया, देखो ध्यान से, n माइनस, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी j प्लस 2 आएगी, j प्लस 2। इससे क्या आएगा, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा n माइनस j माइनस 2। तो आप बाकी जानते हो कैसे आए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से वही 27.1 यूज़ कर लेंगे, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो हमारी 2 स्टेटमेंट आ गई है, पहला वाला और ये सेकेंड वाला। तो पहले वाले और सेकेंड वाले को हम यूज़ करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे दोनों को। तो जब हमने उनको ऐड किया तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0 टू n, पहला क्या था, k था, प्लस k माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, n k x k 1 माइनस एक्स n माइनस k। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने बस ऊपर जो पहला वाला हमारा ये आया था और नीचे वाला, इनको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, जो रिज़ल्ट है उसको भी ऐड करेंगे। उसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा के प्लस के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के। तो के कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, जो कि मैं बोल रहा था के स्क्वायर हमें ला रहा था ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया के इज इक्वल टू 0 टू n के स्क्वायर n के एस के पावर के 1 माइनस एक्स n माइनस के, विच इज़ इक्वल टू एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया। अब हमें क्या लाना है, हमारा बेसिकली सब कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो लेमा है
ये लेमा, इसकी बस वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है हमें। देखो हमारा लेमा जो था यहाँ पे, कहाँ गया ये जो लेमा था हमारा, ये इसको जब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ये अगर इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो के स्क्वायर का हमने निकाल लिया वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू भी निकाल ली है, और ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्स एक्स एन एन, तो आप जो कि यहाँ पे के की वैल्यू चेंज हो रही है ना, आपको अभी दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एन एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 2nx के, ठीक है। ये आ गया हमारा के इजगल टू 0 to n और n के x के 1 माइनस एक्स एन माइनस के, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। एक आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे के इजगल टू 0 to n एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन बाई के एक्स के, एक आपने ये लिख लिया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तीनों को अलग अलग करके। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखो इसको बाहर ले लिया, जैसे इसको बाहर लिया तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये बचेगा, और जो लेमा हमारी 27.1 है जिसको हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा, वो इसको क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो पूरा ये गायब ही हो गया एक तरह से, है ना। अगर ये 1 कर देगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह देखो, उसी तरह ये हमारा क्या है, ये हमारा के स्क्वायर है, तो इसी तरह ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, यहाँ से एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारा आ गया, प्लस ये क्या है के स्क्वायर बाहर आ गया। अब बचेगा क्या, जब के स्क्वायर यहाँ से हट जाए, मान लो यहाँ से के स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया, जैसे हमने यहाँ से के स्क्वायर हटाया तो बचा क्या ये, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है ना। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे के स्क्वायर ही आ जाएगा। प्लस उसी तरह यहाँ से देखो, यहाँ से हमने इस के को बाहर किया, के को बाहर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे हम के स्क्वायर को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि के तो चेंज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाली थी, इन सब की वैल्यू निकाली थी पूरी, हमें क्यों ही इसको मैनेज करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू निकाली हुई है, इसी तो वैल्यू निकाली थी, क्योंकि इसको हटा नहीं सकते हम लोग, के स्क्वायर को नहीं बाहर निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे के जो है चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है वो। हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं 2nx को, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है ये। तो इसकी जगह तो हमने पूरी इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना। आप ऊपर जाओगे तो अभी इतनी मेहनत हम कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, ये जो है इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमारी क्या nx प्लस यहाँ पे क्या आया था n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बाहर निकालेंगे माइनस 2nx, और यहाँ पे क्या हमें बचेगा, ये बचेगा k, और इसकी भी वैल्यू हमने निकाली हुई है ऊपर, जिसकी वैल्यू है n स्क्वायर प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2nx, और यहाँ पे आएगा nx। तो बेसिकली हमारा क्या आया यहाँ पे, ये nx कहाँ से आया पता है ना, इसकी वैल्यू है k की। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे n स्क्वायर और ये क्या हुआ nx, इसको हम थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा nx स्क्वायर प्लस माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये ऐड होकर क्या होगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इससे माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्चुअली में बचेगा हमारा nx माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि बेसिकली क्या होगा nx 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा x, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये बचा, जो कि हम देख सकते हैं हमारा जो लेमा था वही आ रहा है। अब हमने इसको प्रूफ कर दिया, बस हमें ये शो करना है कि ये लेस देन हमारा क्या है n/4 है, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ गया, हमें इसको शो करना है, नाउ
हमें बस इतना शो करना है कि जो एन एक्स 1 माइनस एक्स है वो लेस देन है हमारा 1/4, सॉरी n/4 के लेस देन है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। लेट मान लेते हैं चलो हमारा जो ये है एन एक्स 1 माइनस एक्स जो है वो लेस देन n/4 से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x 1 माइनस एक्स जो होगा लेस देन 1/4 होगा। सिंस हमें पता है n पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि n पॉजिटिव है इसलिए n को यहाँ से दोनों काट सकते हैं, दोनों है ना, इसको काट सकते हैं। पॉजिटिव होगा तभी काट सकते हो, नेगेटिव होगा तो नहीं, नेगेटिव साइन चेंज कर सकते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, 4 से मल्टीप्लाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो ये जो होता है ये किसका, ये होता है हमारा 2x प्लस सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि ये चीज़ क्या है, ट्रू है। क्या ट्रू है, ये ट्रू है कि ये जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अल्टीमेटली इसका मतलब है कि ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, क्योंकि इसी से आया ना वो। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारा बाउंडेड बाई n/4। इस तरह से हमने लेमा 27.2 को प्रूफ किया। आई होप थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया समझाने का हर चीज़ को, ठीक है। एंड इसके बाद हम जो हमारा आगे का है डेफिनेशन जो है, और ये इसको भी शो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।